नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नाज़मीन सिद्दीकी। स्वागत करती हूं आपका पॉजिटिव न्यूज़ में। हिंदी सिनेमा के इतिहास में जब भी गानों का जिक्र होता है तो एक नाम ज़रूर स्वर्णिम अक्षरों में दिखाई पड़ता है, वो है मोहम्मद रफ़ी। एक ऐसे फनकार जिन्हें आज भी लोग उनके नगमों के माध्यम से याद करते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब को हर तरह के गीत गाने में महारत हासिल थी। हिंदी के अलावा आसामी, भोजपुरी, ओडिया, पंजाबी, बंगाली, मराठी, सिंधी, कन्नड़, गुजराती, तेलुगु, मैथिली, उर्दू के साथ साथ इंग्लिश, फारसी, अरबी और डच भाषाओं में भी मोहम्मद रफ़ी साहब ने गीत गाए हैं। तो आइए जानते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में कुछ खास बातें। मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म 24 सितंबर 1924 में अमृतसर, पंजाब में हुआ था। एक वक्त के बाद रफ़ी साहब के पिता अपने परिवार के साथ लाहौर चले गए थे। मोहम्मद रफ़ी साहब का निकनेम फीको था और बचपन से ही राह चलते फ़कीरों को सुनते हुए रफ़ी साहब ने गाना शुरू कर दिया था। मोहम्मद रफ़ी साहब ने उस्ताद अब्दुल वाहिद खान, पंडित जीवनलाल मट्टू और फिरोज़ निजामी से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली थी। मात्र 13 साल की उम्र में मोहम्मद रफ़ी साहब ने लाहौर में उस ज़माने में मशहूर अभिनेता के.एल. सहगल के गानों को गाकर पब्लिक परफॉर्मेंस दी थी। रफ़ी साहब ने सबसे पहले लाहौर में पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए सोनिए नी हीरिए नी गाना गाया था। मोहम्मद रफ़ी ने मुंबई आकर साल 1944 में पहली बार हिंदी फिल्म के लिए गीत गाया था। फिल्म का नाम गाँव की गोरी था। मोहम्मद रफ़ी साहब को एक दयालु सिंगर माना जाता था क्योंकि वो गाने के लिए कभी फीस का जिक्र नहीं करते थे और कभी कभी तो 1 रुपये में भी गीत गा दिया करते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब ने सबसे ज़्यादा डुएट गाने आशा भोसले के साथ गाए हैं। रफ़ी साहब ने सिंगर किशोर कुमार के लिए भी उनकी 2 फिल्में बड़े सरकार और रागिनी में आवाज़ दी थी। मोहम्मद रफ़ी साहब को क्या हुआ तेरा वादा गीत के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1967 में उन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। रफ़ी साहब के देहांत पर मशहूर गीतकार नौशाद ने लिखा, गूंजती है तेरी आवाज़ अमीरों के महलों में, यूँ तो अपनी मौसीकी पर सबको फ़ख्र होता है, मगर ए मेरे साथी मौसीकी को भी आज तुझ पर नाज है। मोहम्मद रफ़ी साहब को दिल का दौरा पड़ने की वजह से 31 जुलाई 1980 में उनका देहांत हो गया था और वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। जिस दिन उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा उस दिन खबरों के अनुसार ज़ोर की बारिश हो रही थी।